मैं ममता। लेसन नंबर 10 में हमने अपने पैटर्न बनाए थे और हमने पैटर्न्स की कटिंग की थी। लेसन 10 में कि हम अपने सूट की कटिंग करेंगे, वो भी फैब्रिक पे। तो यहाँ पे जो सूट की कटिंग के लिए हमें जो जो मटेरियल्स चाहिए वो ये है। हमें एक स्केल चाहिए, छोटा स्केल ही ले लें आप, बड़ा स्केल अभी नहीं लेंगे हम। और एक सीज़र चाहिए कपड़े को कट करने के लिए, इंची टेप चाहिए मेज़रमेंट का निशान लगाने के लिए। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा फैब्रिक यानी कि कपड़ा। यहाँ पे मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है, तो आप भी कॉटन का ही फैब्रिक लेंगे 2 मीटर। जो मेज़रमेंट हमने समझा था उसके अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगी आपको कटिंग करना, किस तरीके से आप सूट की कटिंग करेंगे। और इसके बाद हमें जो चाहिए वो है एक चौक। चौक का यूज़ हम निशान लगाने के लिए करेंगे, जो हमारे मार्क्स होंगे, जैसे कि हमने अपना जो डिवाइड किया है उससे हम अपने सूट पे निशान लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब हम अपने कपड़े को ऐसे ओपन कर लेंगे, जैसे ये फोल्ड था इस टाइप से। ये इस तरीके से पहले हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में है। पहले हमने अपने पूरे कपड़े को ऐसे ओपन कर लिया, इसके बाद हम इसे ऐसे 2 फोल्ड में लंबाई की तरफ से यानी कि फोल्ड कर लेंगे। लंबाई हम ऐसे, जो ये वाला कपड़ा है हमारा, इसको हम लंबाई में बोलते हैं कपड़े को। और जो ये वाली चीज़ होती है हमारी, ये हम चौड़ाई बोलते हैं, यानी कि कपड़े का अर्ज क्या है। ठीक है, तो हम लंबाई की तरफ से अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और कपड़े को हम उल्टा ही फोल्ड करेंगे। उल्टे कपड़े पे हमेशा निशान लगाते हैं। ये वाला कपड़ा जो है ये हमारा सीधा है क्योंकि इसमें चमक है, और जो उल्टा कपड़ा होता है वो थोड़ा रफ होता है। तो उल्टे कपड़े पे ही हम निशान लगाते हैं अपने सूट के, सीधे कपड़े पे नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लंबाई की तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लिया है, 2 फोल्ड में हमारा कपड़ा। अब मैं पहले निशान लगा लूँगी किस चीज़ का, जो हमारी हिप थी, जो मैंने मेज़रमेंट आपको समझाया था, जब मैंने मेज़रमेंट बताया था और जिसकी हमने ड्राफ्टिंग और पैटर्न्स बनाए हैं। अब हम पहले जो निशान लगाएंगे इस तरीके से डबल कपड़ा फोल्ड करने के बाद, हमारी जो हिप है उसका 4th पार्ट और उसमें 2 इंचज़ ऐड करेंगे। तो जो हमारी हिप थी उसको हमने जब डिवाइड किया था तो आया था हमारा 9, और उसमें 2 प्लस करेंगे तो आएगा 11 इंच का ऐसे निशान लगा के हम इस तरीके से अपने कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, ऐसे लेंथ में ही इस तरीके से। इस तरीके से हम क्या बोला था, इस तरीके से हम अपने कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, ये ऐसे करके इस तरीके से। अब ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा अपना फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो हम निशान लगाएंगे वो हमारे शोल्डर के निशान होंगे। हम ओपन वाली साइड से, जो ये वाली साइड है, इस इधर के साइड से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट निशान हमारे शोल्डर पे होंगे। पहले मैं यहाँ स्ट्रेट निशान लगा दूँगी क्योंकि कपड़ा जो ये ऊंचा नीचा है तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा हमारा। अब हम पहले शोल्डर लगाएंगे। शोल्डर हमारे थे 6, 2 से डिवाइड करने के बाद आए थे 6। आर्म होल हमने ली थे 6.5। गुड्डे के निशान लगाएंगे फिर हम 6.5 के। पहले हमने शोल्डर लगा दिए 6, अब हमने आर्म होल लगा दिए 6.5। अब हम यहीं से अपने फिर से जो शोल्डर है यानी कि कंधे, वो नाप लेंगे। इसके बाद हम ऐसे स्ट्रेट निशान लगा देंगे और फिर हम यहाँ से भी स्ट्रेट 6 मेज़र करेंगे 6.5 और ऐसे स्ट्रेट बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसी नाप से हमें अपने चेस्ट का यानी कि छाती का निशान लगाना है। तो चेस्ट थी हमारी 8.5, 8.5 हमारी डिवाइड करने के बाद आई थी। अब हम यहाँ से 8.5 लगा देंगे निशान और ये हमारा 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा। इसको हम ऐसे लगा देंगे और इसको भी हम ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे
वेस्ट लेवल यानी कि कमर की लंबाई। कमर की लंबाई वहीं से लेंगे जहाँ से हमने कंधे ये लगाए हैं, ये है कमर की लंबाई है हमारी 13.5। और फिर हम अभी अपने हिप के भी निशान लगा लेंगे, यानी हिप लेवल हमारा कितना है, हिप लेवल हमारा 21 है। वेस्ट लेवल के बाद हमने अपने हिप लेवल के निशान लगा लिए। हम हिप लेवल का निशान साथ के साथ लगा लेंगे, बार बार हमें हटाना ना पड़े अपना इंच। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे, जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक वेस्ट लेवल लिया था, यानी कि कमर की लंबाई ली थी, वहीं से हम अपनी कमर का नाप लगाएंगे निशान। तो जो हमारी कमर का आ रहा था कैलकुलेशन करने के बाद वो था 7.5। अब हम यहाँ से 7.5 ऐसे लगा देंगे और फिर हम 2 इंच का मार्जिन लगा देंगे एक्स्ट्रा, और इसको भी हम ऐसे स्ट्रेट बना देंगे लाइन। फिर हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे। हिप की कैलकुलेशन करने के बाद आया था हमारे पास 9। यहाँ से हिप लेवल, जहाँ से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हिप लेवल लिया था, तो हम हिप का निशान लगाएंगे, वो है 9। यहाँ पे हमने लगा दिया हिप का निशान। इसके बाद हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया। फिर इसको भी हम सेम जैसे हमने अपनी कमर और चेस्ट को स्ट्रेट किया था, इसको भी हम हिप को भी ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे फुल लेंथ। जो प्रॉपर लेंथ है हमारी सूट की वो थी 36। निशान लगाने के बाद में जो ये नीचे का बचा है वो हम पूरा ले लेंगे फोल्ड करने के लिए, और इसको भी हम ऐसे स्ट्रेट निशान लगा देंगे इस तरीके से स्केल की हेल्प से। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हैं, जो हम 2 इंच मार्जिन लेते हैं, ये हम पूरा रख देंगे उतना ही। और फिर हम जो हमने लेंथ लगाई है अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक सूट की, सेम हम उतना ही लेंगे जितना हमने हिप लिया था। हिप हमारी 9 थी, तो हम नीचे से भी 9 ले लेंगे, क्योंकि ये सूट सलवार का सूट है तो ये बराबर रहेगा। जितनी हमारी हिप रहेंगी उतने ही हमारे जो घेर या झोली या दामन जिसे बोलते हैं वो बिल्कुल बराबर रखेंगे। अब हम अपने निशान को, जो अंदर वाले निशान हैं, उन्हें अंदर वाले निशान को अंदर वाले निशान से मिला देना है, और जो हमारे बाहर वाले निशान हैं उन्हें हम बाहर वाले निशान से मिला देंगे इस तरीके से। स्केल का यूज़ करके ही निशान को मिलाएं, ये नहीं कि फ्री हैंड मिला दें आप, उससे शेप जो है बिगड़ जाएगी, स्ट्रेट रहेगी। वरना आप आराम से स्केल का यूज़ करते हुए ही अपने निशान को अच्छे से फिनिश करें। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे बिल्कुल नीचे तक। अब हम अपने आर्मोल की शेप देंगे। आर्मोल की शेप देने के लिए हम यहाँ से 1.5 इंच इस तरीके से लगा देंगे निशान, और फिर हम अब हमने जो यहाँ से 1.5 इंच लिया था उसको हम कर्व शेप दे देंगे। ठीक है, शेपर मैंने आपको यहाँ पे एक वो नहीं बताई थी, जो हमारे ही टूल है जिसका हम यूज़ करेंगे, इसको हम आर्मोल कर्व बोलते हैं, और आप इसको शेपर बोल के भी मार्केट से परचेज़ कर सकते हो। ये आपको 20 से 30 रुपये का मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, और इसका यूज़ आप बहुत जगह कर सकते हो। तो आप मार्केट से इसको परचेज़ कर लेंगे। इसको इस तरीके से रखेंगे हम, जो हमने अपना 1.5 इंच का निशान लगाया था, इसको इस तरीके से रख के बस नॉर्मली हमें कर्व दे देना है। तो ये हमारा आर्मोल की शेप हो गई। अब हम अंदर वाले आर्मोल की शेप लगा लेंगे। जो मैंने बोला था आगे की छटाई के लिए एक शेप बताई थी, अगर आपको ड्राफ्टिंग और पैटर्न्स याद होंगे तो आपको याद होगा। अब हम पहले अपने इसकी जो हमने आर्मोल लिए थे, जो थे हमारे 6.5 का हाफ करेंगे, 3.25 होगा। इस पॉइंट पे हम 1/2 इंच अंदर ले लेंगे इसको, और फिर हम नीचे से भी 1/2 इंच लेके इस तरीके से इसको ऐसे मिला देंगे। और इसके बाद यहाँ से हम
1 इंच की शेप दे देंगे गोलाई के लिए। इसको भी हम ऐसे ही, आप चाहो तो शेप पर रख के कर सकते हो, मैंने यहाँ पे फ्री हैंड कर दिया है, पर आप शेप पर रख के भी इसको कर दे सकते हैं। अब हमने ये सारे निशान अपने कंप्लीट कर लिए और अब हम अपना जो चेस्ट वाला निशान है यानी कि डबल चेस्ट का निशान उसको कंप्लीट करेंगे। तो जो चेस्ट लाइन है और जो वेस्ट लाइन है इसका बीच करके, यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक हम इसका बीच करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 7 का आधा होगा 3.5। इसके बाद जितनी हमारी चेस्ट है यानी कि यहाँ से लेकर जितना यहाँ तक का है उतना ही हम नापेंगे। तो ये है हमारा 8.5 आया था, 8.5 का निशान लगा देंगे और यहाँ से फिर हम 2 इंच का मार्जिन। अब इसको हम बहुत आराम से इस तरीके से फ्री हैंड कर्व दे देंगे। इससे जो हमारे सूट की फिटिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है। सेम हम बाहर की साइड से भी ऐसा ही करेंगे, जो मार्जिन लगा हुआ है उसको भी हम ऐसे गोल कर देंगे, वरना यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा। इससे जो फिटिंग होती है सूट की वो अच्छी बैठती है। अगर आप स्ट्रेट फिटिंग लगाओगे तो जो सूट है वो टाइट हो जाएगा, इसलिए हम ये वाली शेप देते हैं। अगर कोई ज़्यादा मोटा रहता है तो सेम ये वाला प्रोसेस हम यहाँ नीचे हिप के ऊपर भी करते हैं, लेके जिनकी हिप्स काफ़ी हैवी होती हैं वहाँ पे हम ये वाला काम करते हैं। अब हम अपने सूट की कटिंग करेंगे। तो मैं नीचे से कट करूँगी। पहले मैं इसको स्ट्रेट काट दूँगी इस तरीके से। कपड़े को उठाना नहीं है, बिल्कुल आराम से सीजर चलानी है आपको। मैंने अपने बचे हुए कपड़े को अलग कर दिया है और अब मैं अपनी सूट की कटिंग करूँगी। अब हम अपने आर्म होल कट कर देंगे। ऊपर से अपने नीचे से अपनी कटिंग कर दी, स्ट्रेट निकाल दिया था कपड़ा। पहले हम बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम साइड से भी कट कर देंगे और इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हमने स्ट्रेट तो पहले निकाल ही लिया था, क्योंकि हमने उतना ही फोल्ड किया था जितना हमें चाहिए था। अब इसको हम नीचे से जो ये वाली साइड है बंद, इस तरीके से इसको हम ऐसे कट कर देंगे। क्योंकि ये कपड़ा ऑन फोल्ड था इसलिए हम इसको अलग कर देंगे। अब हम अपना एक पीस जो बैक पार्ट है उसको हटा देंगे, जैसा कि मैंने आपको पैटर्न्स में भी बताया था और ड्राफ्टिंग करते टाइम जो हमने शेप दी थी अपनी। अब हम फ्रंट की शेप काट लेंगे। एक पीस मैंने हटा दिया कपड़े का। अब ये वाला हम इस तरीके से रखेंगे और ऐसे पकड़ेंगे, सिर्फ फ्रंट का हिस्सा है ये, और इस तरीके से आगे वाली शेप को हम कट कर देंगे। तो ये हो गई हमारे सूट की कटिंग। अब मैं आपको इसकी फिटिंग लगाने की कि दूसरी साइड हम सूट पर फिटिंग कैसे लगाएंगे। ये मैंने एक ही पार्ट लिया हुआ है, जो हमने फ्रंट के आर्म होल काटे थे यानी कि मुड्ढे कटिंग किए थे, वही वाला पार्ट है। अब जो ये निशान लगाए थे हमने फिटिंग वाले, ये हमारा फिटिंग का निशान है। इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे इस तरीके से और इसको हम ऐसे कपड़े को पूरा ओपन कर देंगे अपने और इस तरीके से रखेंगे, ऐसे पकड़ते हुए। बिल्कुल बराबर रहे कपड़ा, ध्यान रखें। और इसको अब ऐसे प्रेस कर देंगे हल्का सा।
इसको ऐसे हल्का हल्का आप प्रेस कर देंगे तो जो चौक के निशान होंगे वो हमारे दूसरी साइड कपड़े पे आ जाएंगे। ऐसे ओपन करके आप इन निशानों को ऐसे दाग कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम फिटिंग लगाएं अपनी तो हमें प्रॉब्लम ना आए। और ध्यान रखें, फिटिंग लगाने के बाद ज़रूर चेक कर लें इंची टेप से कि आपकी फिटिंग प्रॉपर है या नहीं। तो ये देख सकते हैं दोनों साइड बराबर निशान लग गए। ये हमारे फिटिंग वाले निशान हैं। जो सिलाई लगाएंगे हम वो इन्हीं पे लगाएंगे। अब हम सूट में लगाएंगे कट। दोनों सूट जो रखेंगे, ये हमारा फ्रंट पोर्शन हो गया यानी आगे का पोर्शन हो गया, तो इसको हम अभी हटा देंगे। पहले हम अपने बैक वाले पोर्शन को उल्टा करके रखेंगे। जो बैक वाला हमारा बैक साइड है सूट की, उसको हम इस तरीके से उल्टा करके रख लेंगे, इस तरीके से। और फिर इसी के ऊपर जो हमने फ्रंट वाली साइड में कटिंग की थी आर्म होल की, वो भी हम इसी के ऊपर ऐसे रखेंगे से। इस तरीके से हम अपने दोनों पार्ट्स को सेट कर लेंगे। और अब हम निशान लगाएंगे अपने, जो हमने निशान लगा रखा है ये वाला, चेस्ट, वेस्ट और हिप का, और जो हमारी लेंथ है उसका हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स डाल देंगे, जिससे हम जब सिलाई करेंगे तो हमें इजीली पता रहे हमारी हिप का निशान और वेस्ट का, और जो हमारी लेंथ है वो बराबर है। कई बार क्या होता है, हिप हमारी ऊपर नीचे हो जाती है सिलाई लगाने में, तो इससे वो ऊपर नीचे नहीं होगी। और ऐसे ही सेम लेंथ में भी हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है। तो इन कट्स से क्या रहता है, हम बहुत ईजली फोल्ड कर पाते हैं। और नीचे के जो ये लंबाई के वो फोल्ड करने के लिए होते हैं, ये ऊपर नीचे नहीं होते। इन कट्स का ये फ़ायदा रहता है। एक कट और लगाएंगे हम, जो होता है हमारी फिटिंग का कट। यहाँ पे बहुत हल्का सा ध्यान से लगाए, यहाँ पे कट, बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाना है। यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है हमें, इस तरीके से, जिससे हमें बस पता लगे कि ये हमारी फिटिंग का निशान है। ये भी बिल्कुल बराबर रहेंगी। फिर ये हो गई हमारे सूट की कटिंग। अब हम इसको फोल्ड करके रख देंगे। इस लेसन में हमने सूट की कटिंग करना सीखा, वो भी कपड़े पे। नेक्स्ट लेसन यानी कि लेसन नंबर 12 में हम सीखेंगे बाजू की कटिंग करना, वो भी कपड़े पे। हाय, मैं ममता। लेसन नंबर 11 में हमने सीखा था कि हम अपने सूट की कटिंग कैसे करेंगे, वो भी कपड़े पे यानी कि फैब्रिक पे। लेसन नंबर 12 में हम सीखेंगे अपनी स्लीव्स की कटिंग करना, वो भी फैब्रिक पे। जो हमने लेसन नंबर 11 में जब सूट की कटिंग की थी, हमने जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको साइड में रख दिया था और बाकी हमने अपने सूट की कटिंग कर ली थी। उस बचे हुए फैब्रिक में से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे और अपने नेक निकालेंगे। नेक निकालने मैंने आपको पहले ही नेक के सैंपल्स जो बनवाए थे वो इसीलिए बनवाए थे कि आप उसे सूट में यूज़ कर सकें। तो मैं आपको नेक की कटिंग करना नहीं बताऊंगी, वो आप खुद बनाएंगे। आपको जौन से भी टाइप का नेक बनाना है, जो मैंने सैंपल्स बनवाए हैं उनमें से कोई भी नेक बना सकते हैं। इसकी कटिंग के लिए जो हमें मटेरियल्स चाहिए वो सेम वैसे ही चाहिए जो हमने सूट की कटिंग में यूज़ किए थे। एक स्केल, चॉक, सीज़र, कपड़ा यानी कि हमारा फैब्रिक, जो बचा हुआ फैब्रिक है सूट में से वो लेंगे हम, और एक इंची टेप निशान लगाने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कटिंग करना। तो सेम हम वही काम करेंगे। हम अब पहले अपने कपड़े को ओपन कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो ये कपड़ा हमारा लेंथ में है और ये कपड़ा विड्थ में है, यानी कि चौड़ाई कपड़े की ये है और लंबाई ये वाली है। तो इसमें भी हम लंबाई की साइड से ही अपने स्लीव्स के निशान लगाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा नहीं बचता तब उस केस में हम इस तरीके से स्लीव्स के निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा है तो हम जैसे हमने सूट तो इस केस में आप इसको ऐसे निकालेंगे, नहीं तो हम लेंथ की साइड से ही अपनी बाजू निकालेंगे। और यहाँ पे हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो हम
इसी में से बाजू भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे अपने कपड़े को। इस तरीके से हमारा कपड़ा, पहले तो हमने इसको ऐसे फोल्ड किया हुआ है, इसके बाद हमने इसको ऐसे करके इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया, यानी कि 4 तय। याद रखें जो बाजू के निशान लगाएंगे वो भी हम ऐसे ही लगाएंगे उल्टे साइड। तो कपड़ा उल्टा ही फोल्ड करेंगे, यानी कि सीधे साइड निशान लगा लेंगे, उल्टे साइड ही निशान लगाएंगे। तो देख सकते हो 1 2 3 4, खुली वाली साइड हम ऐसे रहने देंगे और बंद वाली साइड से हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम निशान लगाना। तो जो हमारी स्लीव्स की लेंथ थी, पहले मैं यहाँ से स्ट्रेट निशान लगा दूँगी, क्योंकि जो कपड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, एक्स्ट्रा हो, वो कट हो जाएगा। और इसके बाद अब हम निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं ले लूँगी अपने स्लीव्स की लेंथ। तो लेंथ जो थी हमारे मेज़रमेंट में स्लीव्स की, वो थी 14 इंच। निशान लगाने के बाद मैं उसमें 2 इंचेस का मार्जिन ले लूँगी इस तरीके से, और इसको भी मैं ऐसे स्ट्रेट लगा दूँगी ऐसे। ये निशान लगाने के बाद हम अब 14 इंच की स्लीव्स, यानी कि हमारी 3/4 स्लीव्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ से हम 3 इंच डाउन कर देंगे और इसको भी हम यहाँ से भी मेज़र कर लेंगे, जिससे ये स्ट्रेट रहे। और हम इसको इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट बना देंगे। इसके बाद अब हम स्लीव्स का बॉटम लेंगे, यानी कि बाजू का घेरा लेंगे। तो बाजू का जो घेरा हमारा था वो था 5। हाफ करने के बाद जो मेज़रमेंट है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा उसे, तो उसमें हमारा जो लिया था मैंने वो 5 है। तो यहाँ से 5 ले लेंगे। अब जो हमने मेन फॉर्मूला था क्या हमारा, जो चेस्ट का हमने 5th पार्ट किया था, यानी 5 से डिवाइड किया था, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने के बाद आया था हमारा 6.8। 6.8 का निशान हम कहाँ से लगाएंगे, जहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लंबाई ली और उसमें 2 इंच का मार्जिन लिया। तो जो हमने ये 3 इंच डाउन किया था शेप देने के लिए, पोनी स्लीव्स और फुल स्लीव्स में हम 3 इंच का ही डाउन रखेंगे, याद रखिएगा। और जो हाफ स्लीव्स होंगी, यानी कि शॉर्ट स्लीव्स होंगी, उनमें हम 2.5 इंच का डाउन करेंगे। ये वाली चीज़ हम 2.5 इंच की लेके तब शेप देंगे। तो अब हम इस 3 इंच को जो हमने डाउन किया है, यहाँ से हम 6.8 का निशान लगा देंगे ये, और उसमें हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और सेम हम यहाँ भी मार्जिन ले लेंगे जो हमने अपने स्लीव्स बॉटम का निशान लगाया था, यानी बाजू के घेरे का निशान लगाया था। तो अब पहले यहाँ पे हम इस तरीके से इसको मिला देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से भी इसको मिला देंगे। मीन्स अंदर वाला निशान अंदर वाले निशान से, बाहर वाला निशान बाहर वाले निशान से। अब हम इस वाले निशान से यहाँ तक इसको इस तरीके से मिला देंगे स्ट्रेट, ऐसे तिरछा, सॉरी। और अब हमें क्या करना है, जो ये लाइन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब इस लाइन का हमें करना है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। 3 इक्वल पार्ट्स के लिए हम करेंगे यहाँ पे जो हमारा आया था 2.3, मतलब 2 और उसमें 1 पॉइंट ज़्यादा, ये हमारा 2.3। फिर दूसरा निशान भी हम ऐसे लगाएंगे 2 और 1 पॉइंट ज़्यादा, 2 और 1 पॉइंट ज़्यादा, ये वाला। ये हमारे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। अब जो बीच वाला पोर्शन है उसका भी हम बीच कर लेंगे, ऐसे अंदाजे से ही करेंगे। इसके बाद हमें जो ये दोनों निशान लगाए हैं हमने, आधा इंच हमें यहाँ से ऊपर करना है इसको इस तरीके से, और आधा इंच हमें यहाँ से ऊपर करना है इसको इस तरीके से, ऐसे स्ट्रेट निशान लगा देंगे। और आधे का आधा यानी कि सवा जो होता है, यानी कि 2 डंडे जो होते हैं वो यहाँ से नीचे करेंगे। अब 2 डंडे किसे बोलेंगे, इसको तो यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इसको मान के चलते हैं 1 और 2 के बीच का गैप, ये जो गैप देख रहे हैं आप 1 और 2 के बीच का, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा 1 इंच है। तो इसके बाद में जो जाएंगे, ये वाला बड़े वाला डंडा है जो 1 और ये 2, ये आएगा हमारा सवा में, यानी कि
आधे का आधा, तो वो लेना है हमें यहाँ नीचे की साइड। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें जो मेन प्रोसेस है वो है हमारी बाजू की गोलाई देना, यानी कि बाजू की शेप देना। अब शेप देंगे इस तरीके से, बहुत इस निशान से जो हमने बनाया है निशान, ये वाला आधा इंच ऊपर लिया है, इनसे अटैच करते हुए हमें यहाँ तक मिला देना है, इस पॉइंट तक। तो ये थी हमारी बाजू की ऊपर की शेप। अब जो काम करना है हमें, इसमें जो निशान लगाना है वो है अंदर की शेप, यानी कि बाजू की छटाई के लिए, गोलाई के लिए जो शेप लगाएंगे वो होगी यहाँ से हम अपना निशान लगाना स्टार्ट करेंगे और इस लाइन को अटैच करते हुए और इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए और फिर इस लाइन पे अटैच हो जाएंगे आके। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी बाजू की गोलाई। इस तरीके से करना है हमें। ये वाली शेप हमारी अंदर की शेप हो जाएगी और ये वाली हमारी बाहर की शेप हो जाएगी। तो ये थे हमारे स्लीव्स के निशान। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम इसकी ऊपर से कटिंग करेंगे, यहाँ से ये जो शेप दे रखी है हमने, ये हमारी पीछे की साइड की शेप यानी बाहर वाली शेप होती है, इसको हम बाहर वाली शेप भी बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। ये कपड़ा हमारा वेस्ट है। अब इसकी हम लेंथ जो ये साइड से है, ये मार्जिन वाला, ये हम कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हमें जो सबसे पहला काम है, हमें क्या करना है, ये जो लेंथ का कट है ये वाला, जैसे हमने सूट में डाला था इस तरीके से डाल देंगे। फिर सेम हम यहाँ से भी डाल देंगे, जो फिटिंग वाला निशान है बाजू का, इस तरीके से। यहाँ पे भी बिल्कुल हल्का सा डालना है कट, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं डालना। इसको डाल देंगे इस तरीके से। और अब हम अपने बाजू को ऐसे खोल लेंगे। ठीक है, ये हमारी बैक साइड होगी। छोटा सा क्रॉस लगा लेंगे, क्योंकि हम बैक साइड अपने निशान लगा रहे हैं बाजू के, तो ये हमारी बैक साइड होगी। अब इसको खोलेंगे ऐसे, तो ये सीधी साइड होगी, ये भी सीधी साइड होगी। तो ये वाली साइड हमारी फिर